पता नहीं, शायद उनको तो क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढना था या क्या था। लेकिन मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर 2018 से सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी भी क्लैरिटी थी। लेकिन उसके बाद भी शायद कोई क्वारी थी। आपको पता है, मोहब्बत तो मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो शायद सुबह सुबह मुझे रोज़े में बार बार बुला रहे हैं कि मैं सिगरेट कॉफ़ी के बगैर कुछ और कर बैठूं, ब्रेकिंग कोई दे दूं। तो वो ब्रेकिंग तो मैं दूंगा, 27 को दे दूंगा या 3 को दे दूंगा, दे तो दूंगा। किसी ने कोई ड्यूल नेशनलिटी का तो ड्यूल नेशनलिटी का रिकॉर्ड भी था, बाकी रिकॉर्ड इंटीरियर में सारे हैं ना, करे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, ड्यूल नेशनलिटी का। लेकिन माशाल्लाह से आज जाग जाएंगे। 6 साल से सो रहे थे जनाब अली। सियासी सूरत हाल पर बताइएगा, आप इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने आपको अपने अरकान सिंध असेंबली दिए प्रोपोजल सेकेंडर के लिए? पीपल्स पार्टी जिनकी आप ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने आपको ये तजवीज़ और तायद कुनिंदा नहीं दिया। देखिए जी, अगर मुझे कोई प्यार करता तो आपको क्या प्रॉब्लम है, बट कम ही लोग करते हैं मुझे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मेरे इख्तलाफात मुखालफत थी MQM लंदन वाली टीम के साथ। इसमें काफ़ी लोग हैं, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और फैसल सब्ज़वारी साहब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। और MQM आज की जो है उससे तो वैसे ही मेरा ताल्लुक़ कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। मेरा MQM पाकिस्तान का कोई इख्तलाफ नहीं था, मेरे को लंदन का इख्तलाफ था, है और खुल के और रहेगा। और उस टाइम पर मैंने टेक ऑन भी किया। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया, इन सब ने अच्छे काम भी किए हैं। तो जिसके अच्छे काम हो, अब वो अपना मुखालिफ ही क्यों ना, दुश्मन की ना हो। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ कर देंगे, जो नहीं करेगा तो ठोक देंगे उसको। तो सीधा सीधा हिसाब किताब। अच्छा सर, ये बताइएगा, रऊफ सिद्दीकी साहब ने कल जो है वो यहाँ पे गुफ्तगू में कहा कि हमें पार्टी में फैसल वावड़ा जैसे इनकलाबी लोग चाहिए। तो क्या समझते हैं कि कब तक जो है वो फैसल वावड़ा इनकलाबी साहब जो है वो MQM पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, रऊफ सिद्दीकी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसी बात की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक इनकलाबी और इनकलाब की कोशिश कर रहे हैं, ले आएंगे तो फिर उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। हमारे बड़े हैं, भाई हैं। अब और क्या सवाल था आपका? यही है। लेकिन अगर आप इनकलाब की बात करते हैं तो ये ख्वाहिश खान साहब की थी 9 मई को, वो लाने में नाकाम रहे, तो आप किस तरीके से इनकलाब ले आएंगे? देखिए, मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तोप बंदूकें और तमस्खर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत सादा, बहुत तरीके हैं। इनकलाब आप अपनी ज़बान से, अपनी आवाज़ से, अपने पुरअमन एहतजाज से, अपने राइट ऑफ डिफेंस से, कोर्टों के थ्रू, जस्टिस सिस्टम के थ्रू, TV टॉक शोज़, आपके तवज्जुह से आप वो इनकलाब ला सकते हैं। उसमें आपको जिस किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, बरहना कर सकते हैं। और दीगर लोग भी अगर उसके पीछे मुलव्विस हों, जो ऐसी शरारतें कर रहे हों जो मेरे अदवार में थी PTI के दौरे हुकूमत के अंदर, और अगर आज भी होगी तो इंशाल्लाह खुल के डिफेंड भी करेंगे और खुल के जो है वो उसका एहतसाब भी करेंगे, खुल के आपको बताएंगे भी। तो भाई, ये आप ये बताएंगे पुरानी PTI का मुस्तकबिल क्या है? उनको 3-4 मुकदमात में सजा हो चुकी है। अब क्या समझते हैं कि वो उनको जमानतें मिल जाएंगी? आप बड़े करते हैं ना। देखिए जी, वैसे तो जो हमारा अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसमें तो एक इट्सेल्फ बहुत, अभी 6 पढ़ लेंगे और 2 घंटे बाद उसी 6 को 9 पढ़ लेंगे। तो जो उन्होंने सज़ाएँ दी हैं, जिस वक्त सज़ा देने का वक्त था, वहाँ तो सज़ाएँ दी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज के दिन तक अगर आप मुझसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मज़ीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं और मज़ीद परेशानियाँ उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स नहीं, ट्रिपल एजेंट्स हैं। तो इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप वफाकी वजीर थे तो कुछ सांपों का जिक्र किया करते थे जनाब। तो सांप अब कहाँ है? दूसरा एक वर्ड अभी आपने इस्तेमाल किया कि शरारतें करते हैं। तो ये पहले ईरान की तरफ से हम पे अटैक हुआ तो उसके खूब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्रोलिंग की गई। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर उसके बिल्कुल अपोजिट चले गए। अब जब अफगानिस्तान की पाकिस्तान में यहाँ वाक़या हुआ तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। अब क्या है ये? देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे फ़ौजी शहादतें दे रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जवान बच्चे हैं, मेरे और आपके बच्चे हैं वो।
उनका तमस्कर उड़ाना एक बेशर्मी, बेहयाई का नाम है, बेहसी का नाम है। उसमें जो भी ट्रोलिंग करते हैं, और ये पीटीआई के जो ट्रोल करने वाले हैं उनके पास, या ऐसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ट्रोल करते हैं ऐसे लोग, वो ज़्यादातर घरदमाद होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, हसदखोर होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, और इनकी कोई औकात नहीं होती। जिनका नाम ना हो, जिनकी शख्सियत ना हो, और वो सोशल मीडिया पे बैठ के ट्रोलिंग करते हो, जहाँ सोशल मीडिया पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट तबका है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, क्रिटिसाइज़ भी करता है, अच्छी बात भी करता है, वो एक तबका छोड़ के ये वो तबका है जो हड्डी फेंक दें तो सारे आपस में शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनकी ट्रोलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है। वो हमारी फ़ौज को ना डिमोरलाइज कर सकते हैं, ना हमारे पुलिस वालों को, ना हमारे जितनी भी डिफेंस के इदारे। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने ट्रोलिंग की और हमारी फ़ौज ने दब के और तबाही तौर पे ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्राम द आर्मी। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि अब जो है वो यह बातें भी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं मुकला में। एक कहते हैं कि आमिर खान साहब ने कहा था कि आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बन जाए, कोई कहता है हमें कहा था कि शरानी ग्रुप के साथ मिल जाए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिसकी वजह से वो मखसूस जो नशिस्तें हैं उससे वो महरूम हो गए? देखिए, मौला जट की जो सियासत है ना, देखिए मौला जट की सियासत हम भी उसी में ट्रेन हुए हैं। लेकिन मौला जट की सियासत का एक तरीक़ेकार होता है, एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं आप बताऊं कि मेरी 15 साल इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसे परवरिश हुई है, तो मैं इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा। मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा, मैं 2 हाथ तोड़ दूंगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे गले लगाएं, मुझे बात करने बुलाएं, मैं आपका हाथ तोड़ दूँ। आप मुझे चाय बुलाएं, मैं आपको गाली दे दूँ। चलें, इसको भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। लेकिन आप तनसीबात उड़ा दें, जान और माल को ख़तरे में डाल दें, कितने लोग शहीद हो गए। और स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंटली अरशद शरीफ समेत, शहीद समेत बहुत सारे लोग मासूम मारे गए हैं। और अरशद शरीफ का केस अगर खुल जाए तो पाकिस्तान की किस्मत सिमत वैसी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि उसमें पता चलेगा ना कौन कौन है। कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ख़ास हैं, कुछ सियासी शख्सियात हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, किसको फ़ायदा हुआ, कौन आज भी छुपे बैठे हुए हैं। तो ज़रूरत आने पे खोल देंगे, खोल के रख देंगे। हम ये कर देगा, ऐड ये कर देगा कि आप भी हुकूमत में थे पहले इमरान खान के साथ, तो ये सोशल मीडिया पे तो तमाम चीज़ें चल रही हैं जो खुलेआम फौज को निशाना बनाया जा रहा है चीज़ों को। आप समझते हैं कि ये पीटीआई ही कर रही है या उनका नाम यूज़ किया जा रहा है? देखिए, फ़ौज के अलावा भी किसी को नहीं छोड़ते ये ट्रोल्स, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा ना कि बाहर हड्डी फेंक दें, अगर बाहर सब चिपक जाए तो मसला नहीं है ना। लेकिन क्वालिटी की हड्डी फेंकेंगे तो ज़्यादा शोर होगा, बगैर क्वालिटी के भेजेंगे तो कम शोर होगा। तो हम क्वालिटी शोर कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बड़े प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसा नहीं कि पीटीआई ही की लोग ये ट्रोलिंग करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ या ज़ाती तौर पे। इसके साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी ट्रोल्स करते हैं, उनके नाम से भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बरी ज़िम्मा से या ज़िम्मेदार एक पार्टी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी। और ये जहर और नफ़रत जो है, वेनम जो है, वो सिर्फ एक पीटीआई की पार्टी के अंदर नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर है। सिर्फ उनका काम इमरान खान साहब ने 10 गुना आगे जाके रेड लाइन क्रॉस कर दिया। आपने मौला जट का जिक्र किया, मौला जट है कौन? यार, आप ना मुझे रमज़ान के महीने में ना, इस टाइम पे जहाँ मुझे हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही है, उस हिसाब से इतने सवाल करेंगे तो मैं अपना नाम भी भूल जाऊँगा। अगर आप मुझे मगरिब के बाद सिगरेट पीने और कॉफ़ी के बाद पूछेंगे तो तब के आपको सारे सवालों का जवाब दूँगा।